नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा। दोस्तों, हमने इसकी पिछली वीडियो में हमने विकारी और अविकारी शब्दों को पढ़ा था। विकारी शब्द कौन से होते हैं मैं आपको पहले ही बता चुका हूं और उसके पार्ट थे संज्ञा, सर्वनाम, तीसरा पार्ट था विकारी शब्दों का क्रिया और चौथा था विशेषण। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा के विषय में। ठीक है, संज्ञा क्या होती है, इसके कितने पार्ट होते हैं, इन सब के विषय में। तो सबसे पहले हम संज्ञा समझते हैं, संज्ञा क्या होती है। तो संज्ञा वह विकारी शब्द होते हैं जो किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव, किसी की आइडेंटिटी का बोध कराते हैं। मतलब किसी पर्सन को हमें डिनोट करना है, किसी ग्रुप को हमें डिनोट करना है, तो उसके लिए हम संज्ञा का यूज करते हैं। ठीक है, आपको संज्ञा समझ में आ गई होगी। परिभाषा एक बार फिर से सुन लीजिए। संज्ञा वह विकारी शब्द है जो किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव का बोध कराएंगे। ठीक है, संज्ञा को हम डिफाइन करते हैं दो आधार पर। सबसे पहले हम संज्ञा को डिफाइन करते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर। देखिए, हम व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द रचना में शब्दों को भी समझ चुके हैं। वही सेम टू सेम व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की। रूढ़ संज्ञा, दूसरी होती है यौगिक संज्ञा और तीसरी होती है योग रूढ़ संज्ञा। ठीक है, और रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, इन तीनों के विषय में हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो उससे जस्ट पहले वाली वीडियो जो कि शब्द रचना वाली है उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, हम आज बात करेंगे इसके दूसरा पार्ट जो कि है अर्थ की दृष्टि से संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो अर्थ की दृष्टि से संज्ञा होती है 5 प्रकार की, और ये वही 5 प्रकार हैं जिन 5 प्रकारों से हम सब परिचित हैं। जिसमें सबसे पहला प्रकार होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, एक एक करके हम पढ़ते ही चलते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, तीसरी होती है संज्ञा हमारी समूहवाचक, चौथी संज्ञा होती है हमारी भाववाचक, और लास्ट में हमारी संज्ञा होती है जो कि 5वां प्रकार है, वो है द्रव्यवाचक। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जो किसी पर्टिकुलर आइडेंटिटी को दर्शाती है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को दर्शाती है, किसी पर्टिकुलर स्थान को दर्शाएगी, किसी पर्टिकुलर स्थिति को दर्शाएगी। गंगा, जैसे गंगा एग्जाम्पल के तौर पर, गंगा क्या है? एक पर्टिकुलर नदी है। हिमालय एक पर्टिकुलर पर्वत है। राम, श्याम, सीता, गीता, ये एक पर्टिकुलर डिनोटेड व्यक्ति हैं। तो समझ रहे, व्यक्ति विशेष। ऐसी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आपको समझ में आ रही होगी कि वह आइडेंटिटी जो अपनी विशिष्टता दर्शाए। जैसे राम अपनी विशिष्टता दर्शा रहा है। अगर हम गंगा में जाएंगे तो गंगा की एक विशिष्ट परिस्थिति है, विशिष्ट अवस्था है, विशिष्ट मतलब अपनी, जैसे गंगोत्री से निकलती है, बंगाली खाड़ी में बहती है, तो गंगा की एक अपनी आइडेंटिटी है। समझ रहे ना? तो ये संज्ञा वह संज्ञा होती है जो विशिष्टता दर्शाती है। विशेष प्राणी, स्थान, इन सभी का बोध कर। देखिए, मैं लिख कम रहा हूं पर आप इसको सुनने पे ज्यादा जोर दीजिए। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होती है? एग्जाम्पल के तौर पर आप इसको ले लीजिए, जैसे राम, ठीक, उसके बाद सीता, ठीक है, गंगा नदी हो गई, हिमालय और ताजमहल। ठीक है, ये आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब हम पढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा। देखिए, जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जो समूह, पूरे ग्रुप को दर्शाती है। एग्जाम्पल समझिए, जैसे राम है। राम एक लड़का, विशिष्ट लड़का है, लेकिन राम है क्या? लड़का। तो लड़का उसकी क्या हो गई? जाति। सीता विशिष्टता दर्शाती है, सीता है वो, लेकिन एक्चुअली में सीता है क्या? लड़की। आप समझिए, जैसे गंगा विशिष्टता दर्शा रही है, नदी, लेकिन एक्चुअली में गंगा है क्या? एक नदी तो है ना।
नदियों में से ही तो नदी है ना, जैसे राम लड़कों में से ही तो राम है, सीता लड़कियों में से ही तो सीता है ना, वैसे ही गंगा नदियों में से ही तो है। हिमालय एक पर्वत है और ताजमहल एक इमारत है। आपको इस चीज को समझना पड़ेगा, ठीक है। आपको व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में कोई समस्या नहीं होगी। उसके बाद हम बात करते हैं समूहवाचक की। देखिए, समूहवाचक संज्ञा थोड़ी सी भिन्न होती है। किससे? जातिवाचक संज्ञा से। कैसे? समझिएगा। देखिए, जातिवाचक संज्ञा में हमने एक विशेष प्रकार के सेम लोगों को समझा। जैसे लड़के हैं तो सारे लड़के ही होंगे, लड़कियां हैं तो सारी लड़कियां ही होंगी, नदियां हैं तो सारी नदियां ही होंगी, एक प्रकार की नदियां होंगी। आप समझिए। लेकिन समूह में क्या होता है? गैदरिंग होती है, ग्रुप होता है, विभिन्न विभिन्न लोग होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं मेला। अब अगर आप मेला लेंगे तो उसमें लड़के भी होंगे, लड़कियां भी होंगी, छोटे छोटे बच्चे भी होंगे, है ना, कुत्ते बिल्ली बकरी भेड़ सब होंगे। ग्रुप ऑफ पीपल हो गया, गैदरिंग हो गई, है ना। आर्मी हो गया। आर्मी क्या होती है? आर्मी भी तो उसमें मेल फीमेल सब होते हैं। पुलिस हो गई, है ना, झुंड हो गया, है ना। तो जब समूह मतलब विभिन्न विभिन्न कैटेगरी के लोग एक जगह पे गैदर हो जाएं, समूह रूप में सामूहिक रूप में आ जाएं, तो वो क्या होता है? वो समूहवाचक संज्ञा होती है। आपको तीनों चीजें व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और समूहवाचक संज्ञा मेरे हिसाब से समझ में आई होगी। चौथी संज्ञा हम लोग पढ़ते हैं भाववाचक। आपको शब्द से समझ में आ रहा होगा, इसमें सारे भाव को डिनोट किया जाएगा। भाव कैसे? जब व्यक्ति के गुण उसके धर्म, उस धर्म ये आप रिलीजन वाला धर्म मत समझिएगा, ठीक है। उसकी दशा, है ना, उस प्रकार से मतलब उसके वैचारिक मतों को प्रदर्शित किया जाए। देखिए, भाव में सिर्फ आप हंसना रोना गाना मत समझिएगा, ठीक है। आप भाववाचक संज्ञा में सिर्फ हंसना रोना गाना ही नहीं समझिएगा। दया क्या है? एक प्रकार का भाव है। व्यक्ति का सच्चा होना भी क्या है? कोई फिजिकल चीज नहीं है, पर व्यक्ति की सच्चाई क्या है? एक भाव ही है। लड़कपन क्या है? एक भाव है ना। लेना देना क्या है? फिजिकली कुछ नहीं होता, पर हमें लेन देन नहीं है, हमें उससे झगड़ा नहीं है, हमें उससे गुस्सा नहीं है, हमें उससे अपनत्व नहीं। तो आप ये चीज समझिए कि कोई भी चीज जो आपके प्रोसेस ऑफ थॉट, आपके इमोशंस को दर्शाती है, आप समझ लीजिएगा वो भाववाचक संज्ञा में। तो भाव को इंग्लिश में बोलते हैं इमोशन। और इसमें हंसना, देखिए एग्जाम्पल के तौर पर इजी समझिए। हंसना, बुढ़ापा, लड़कपन, है ना, सच्चाई, झूठा होना। देखिए, झूठा होना भी ये क्या है? एक भाव ही तो है। व्यक्ति झूठा कब से होता है? फिजिकली कुछ नहीं झूठा होता है, पर व्यक्ति अपने इंटेंशन से होता है ना। उसने झूठ बोल दिया तो उसके इंटेंशनली झूठ बोल दिया। आप समझिए उस चीज को। आपको मेरे हिसाब से 4 संज्ञाएं समझ में आ गई होंगी। लास्ट संज्ञा हम लोग पढ़ते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य को इंग्लिश में बोलते हैं मैटर, और ये इंग्लिश वाला ही मैटर होता है। इसमें हर प्रकार के मेटल्स आते हैं। मेटल समझते हैं आप? जैसे सोना, चांदी, लोहा और जितने प्रकार की चीजें आती हैं, कार्बन, कोयला, है ना। आप मैटर समझते होंगे। अगर जिन जिन बच्चों ने विज्ञान पढ़ी होगी वो इस द्रव्य से परिचित होंगे। देखिए, इसको आप द्रव मत समझिएगा, ये द्रव होता है लिक्विड, ठीक है। लेकिन जब आप इस द्रव्य की बात करेंगे तो ये मैटर होता है, ठीक है। ये वो मैटर वाला नहीं है। हम लोग बोलते मैटर हो गया, ये वो वाला मैटर नहीं है, ठीक है। संज्ञा में इसके अतिरिक्त कुछ नहीं होता है। मेरे हिसाब से संज्ञाएं कंप्लीट हो गई हैं। आप इस वीडियो को पहले से अच्छे पढ़िएगा, अच्छे से इसको पढ़िए, 1-2 बार देखिए, सुनने का प्रयास ज़्यादा करिए तो आप अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ प्रैक्टिस करिएगा, आपकी संज्ञा तैयार हो जाएगी। आज के लिए इतना ही है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।